अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा जो आज की वीडियो है, जो नुस्खा आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये बवासीर के लिए लगाने की और खाने की मुकम्मल एक मैं आपके सामने एक कोर्स बताने जा रहा हूँ। आप उसको दवाई खाएंगे भी सही और बवासीरी मसों के ऊपर भी लगाएंगे। तो अगर जितने भी पुराने मसे हैं अगर सख्त हो गए हैं, कील से बन गए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी झड़ जाएंगे और आपका जो मसला है बवासीर का वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि बवासीर होती क्यों है। अक्सर हमारी आदत है रोज़मर्रा की कि खाना खाया और या तो सो गए या फिर ऐसे करते हैं कि हम खाने के फ़ौरन बाद ही कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई ठंडा पानी या चाय वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादातर अक्सर घरानों में होता है कि जैसे ही खाना खाया और ऊपर से पानी वगैरह का इस्तेमाल कर लिया। अक्सर देहाती लोग जो बुज़ुर्ग होते हैं वो उनका काम यही होता है कि खाना खा के उसके बाद ही पानी का जो जग होता है उसको हाथ लगाया जाता है। तो आप इस चीज़ से आप परहेज़ करेंगे। ऐसे ये होता है कि अगर खाना खा के आपने ऊपर से पानी पी लिया है तो वो पानी हज़म यानी कि खाना हज़म नहीं होगा। जो खाना है उसको गर्माइश चाहिए, मैदे के अंदर एक तेज़ाबियत होती है, गर्माइश होती है। अगर वो ठंडक में बदल जाएगी तो खाना जो है वो आपका हज़म नहीं होगा, वो खाना वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा और खुश्की पैदा होगी मैदे के अंदर। जैसे खुश्की पैदा होगी तो इसी से आगे जाके जो इंतड़ियों के अंदर, क्योंकि पखाने का एक मुकम्मल एक निज़ाम है खारिज होने का। आपका जो गला है वहाँ से लेके मकत तक जो हाजमे का निज़ाम है, ये मुकम्मल निज़ाम एक तरतीब से चलता है। तो अगर जब आपका स्टूल पास करने का वक्त होगा और आपके इंतड़ियों के अंदर जो आपकी आंतें हैं उसके अंदर खुश्की होगी तो वो पास नहीं हो सकेगा, वो रगड़ के साथ खारिज होगा। और इससे ये होता है कि सबसे पहले तो बादी बवासीर हुआ करती है, क्योंकि जो आंतें होती हैं वो अपनी एक जो उनकी सख्ती होती है, पकड़ होती है, वो उसमें ढीली हो जाती हैं। उनको ज़ोर लगता है पखाना खारिज करते हुए, तो वो अपनी जो पकड़ होती है उनकी वो लूज़ कर बैठती हैं और इससे ये होता है कि वो बाहर निकल आती हैं, जिसे कांच निकलना भी कहते हैं। जो बवासीरी मादा होता है वो बाहर निकल आता है। आप देखते हैं कि मकद की जगह पे जो आते हैं वो थोड़ी सी खारिज हो जाती है। तो इससे ये होता है कि आप इस चीज़ से आप परहेज़ करेंगे, खाने का ख्याल रखें और खाने के बाद जो आपने पानी पीना है उसका ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह इससे ये मसला हल हो जाएगा आपका। और चलते हैं नुस्खे की तरफ। आसान सा नुस्खा है। आपने पोस्त रीठा लेना है, रीठे का छिलका ये आपने 100 ग्राम लेना है। और मगज़ तुख़्म नीम, नीम का जो मगज़ होता है उसका जो नीम का बीज होता है उसके अंदर से एक मगज़ निकलता है, वो भी आपने 100 ग्राम लेना है। इन दोनों को आपने पीस लेना है अच्छी तरह। पीस के 1000 mg के कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये मसला आपका चंद दिनों के अंदर अंदर हल हो जाएगा। अब एक और नुस्खा आपके सामने रखता हूँ जो लगाने के लिए है। आपने कस्ट्राइल लेना है। कस्ट्राइल 100 ग्राम ले लें। उसके अंदर आपने काफूर 10 ग्राम पीस के डाल लेना है। पहले जो कस्ट्राइल है उसको नीम गर्म करें, उसके अंदर आपने काफूर जो है पीस के उस वो डाल देना है और इसको किसी ठंडा करके शीशे के बर्तन में रख लेना है महफूज करके, ताकि हवा वगैरह इसकी खारिज ना होती रहे, इसके असरात कम हो जाएंगे। जैसे आप पकाने से फारिग हूँ तो ये आपने चुपड़ लेना है उसके साथ और कस्ट्राइल जो है वो मसों के ऊपर लगा लेना है। कुछ दिन आप ये लगाते रहें, इंशाल्लाह आपके जो सख्त कील बने हुए मसे वो भी नरम हो जाएंगे। जैसे जैसे उनके अंदर खून की रवानी बेहतर होगी तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें पकड़ जो मजबूती है वो आती जाएगी आंतों के अंदर, तो इंशाल्लाह वो ऊपर की तरफ हो जाएंगे और आपका जो बवासीर का मसला है वो हल हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि जो उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ हैं उनसे परहेज़ करें। उसकी जगह आप उज़लाती गुद्दी या गुद्दी उज़लाती जो ग़िज़ाएँ हैं वो आप खाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो जल्दी हल हो जाएगा। ये आपको ग़िज़ाई चार्ट इसी चैनल के ऊपर आपके सामने मिल जाएंगे वीडियोज़ की शक्ल में। आप वहाँ से नीचे जाके चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे ये वीडियोज़। आप नीचे करते जाएँ तो आपको जो ग़िज़ाई चार्ट की वीडियोज़ हैं वो भी मिल जाएंगे। उसमें से आपने 3 नंबर और 4 नंबर की जो ग़िज़ाएँ हैं वो इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह जो बवासीर का मसला है वो बिल्कुल आपका हल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।